कर्म का फल देने वाला केवल भगवान ही है। हमें केवल कर्म करने का हक है। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। जब आप अपने कर्मों की चिंता छोड़ देते हैं तो आप अद्वितीय शांति प्राप्त करते हैं। मैं जीवन के हर कार्य में मौजूद हूँ। जब कोई मुझे इसके अंदर देखता है तो वह मुझे देखता है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। भगवान हमें उस समय नहीं छोड़ते जब हमें उनकी आवश्यकता नहीं होती। आपका कर्म आपका धर्म है, उसमें समर्पण रखो। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भ्रमा तत्संगोस्त कर्माणि। यह श्लोक भगवत गीता का है, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्मफल की आशा नहीं करनी चाहिए। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्ता धनंजया सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। इस श्लोक में कृष्ण हमें कहते हैं कर्मयोग के माध्यम से कर्म करने और फल के साथ संतुष्ट होने का सुझाव देते हैं। दुभेंगे विषमे वृक्षे संयम्य शास्त्रपाणया करणीयो न बलाद्देवम भयानकोपि दृढ़ं त्यजेत। इस श्लोक में वे हम यह बताते हैं कि भयंकर स्थितियों में भी हमें संयम रखकर आत्मा को नियंत्रित करना चाहिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण भगवद गीता के संदर्भ में धर्म की स्थापना के लिए स्वयं को सजाने का संकेत देते हैं। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है तब तब भगवान श्री कृष्ण हर युग में जन्म लेते हैं। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के कुछ अहम उपदेश साझा करना चाहता हूँ। हे भारत, तुम्हारा कर्तव्य करने के लिए है, फल के लिए नहीं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन एक युद्ध के समान है और हम सभी योद्धा हैं। अपने कर्तव्यों का पालन करो और साहस से उनका समर्थन करो। संघर्ष के समय अपने आत्मा के साथ मिलकर अपने आत्मविश्वास को न खोने दो। डर और शंका का अधिकार नहीं होना चाहिए। जीवन के उपहारों को स्वीकार करो और अपने कर्मों को ईमानदारी से करो। व्यक्तिगत विकास में ध्यान दो और आत्मा की आवश्यकताओं को समझो। दया, करुणा और सभी जीवों के प्रति सहानुभूति के साथ जीवन जियो। सबको समर्थन और स्नेह दो, क्योंकि प्यार जीवन को बेहतर बना सकता है। ये उपदेश हमें जीवन में मार्गदर्शन देते हैं, हमें सफलता की ओर आगाह करते हैं और हमारी आत्मा को महत्व देते हैं। इन उपदेशों को अपने जीवन में अमल करने हम एक महत्वपूर्ण और उत्तरदायीपूर्ण जीवन जी सकते हैं। श्री कृष्ण के ये उपदेश हमारे जीवन को सफल और खुशहाल बनाने के लिए हमारे साथ है और हमें इन्हें अपने दिनचर्या में शामिल करने की प्रेरणा मिलती है।